प्लेट्यूज जो पठार होते हैं वो क्या होते हैं? अभी तक आपने सीखा था माउंटेन जो ऊंचे इलाके होते हैं, फिर जो काफ़ी अपलिफ्टेड एरिया होता है टेबल की तरह, जैसे टेबल हो घर में, और फिर ये डाउन होता है। बिल्कुल डाउन तो होगा, ये तो प्लेन एरिया कहलाएगा, लेकिन कुछ अपलिफ्टेड प्लेन हो, ठीक है ना, मतलब इसमें ऐसे कोन शेप ना हो के सिर्फ ये शेप हो, तो ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गए, और नीचे जो प्लेन हो गया। तो मतलब सामान्य जमीन यहाँ देख भी पा रहे होंगे आप, ये अपलिफ्टेड एरिया नजर आ रहा है, प्लेन है लेकिन प्लेन होना चाहिए, उसको पठार बोलते हैं, ठीक है। ए प्लेटू इज एन एलिवेटेड एरिया विद ए मेजर और लेस लेवल्ड लैंड ऑन इट्स टॉप। इट हैज ए लार्ज एरिया ऑन इट्स टॉप एंड ए स्टीप स्लोप ऑन इट्स साइड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज हाई प्लेन और टेबल टेबल लैंड्स, ठीक है। द प्लेटू कवर अबाउट 18% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस। तो पृथ्वी का 18% हिस्सा किससे कवर है? प्लेटू से है। जैसे 27% किससे था? पर्वत से था। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड्स। और पठारों से हमें क्या मिलता है? बहुत सारे खनिज संसाधन हमें यहीं से मिलते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार इंडिया में है, ठीक है, तो जो खनिज सबसे ज्यादा पठारों से ही मिलते हैं। In India, huge reserve of iron, koila, and magnesium are found in the Chota Nagpur Pathar. In the plateau area, there may be several waterfalls as the river falls from अभी waterfalls तो का मतलब क्या होता है? जब ऊंचाई से पानी गिरेगा तो उसको वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। तो पानी ऐसे बह के आया, फिर नीचे एकदम से नीचे गिर रहा है, तो उसको वाटरफॉल बोल रहे हैं। तो कौन कौन से इंडिया में एग्जाम्पल देखते हैं आप? इंडिया में हुंड्रू फॉल है, जो छोटा नागपुर प्लेटू पर बनता है और सुवर्ण रेखा नदी द्वारा बनाया जाता है। फिर जोग फॉल इन कर्नाटक में है, जो भारत का सबसे ऊंचा जोग गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ और ये काम आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के, जनरेशन करने के लिए, मतलब यहाँ पर डैम बनाए जाते हैं और पानी को फिर टरबाइन घुमाती है और जिससे बिजली बनती है, ठीक है। एंजल फॉल जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। विक्टोरिया जो वेनेजुएला है दक्षिणी अमेरिका के अंदर देश है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका ऐसे बनाते हैं आप, तो वहाँ पर अमेजन नदी है, उसकी सहायक नदी एक क्या है? अमेजन की सहायक नदी पर एंजल जलप्रपात है। जो टाइप ऑफ प्लेट्यू हैं ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। पठार 3 प्रकार के हैं भाई, वो कौन कौन से हैं? जिसमें हम देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्यू, टेक्टोनिक पठार है, जो टेक्टोनिक चट्टानों के आपस में टकराने के बाद जो मूवमेंट के कारण जो लैंड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। डाइसेक्ट प्लेट्यू जो विच्छेदित या विभाजित पठार होते हैं, जो मतलब अभी घिस चुके हैं, ठीक है। वोल्केनिक प्लेट्यू जो अभी ज्वालामुखी लावा निकलता है और फिर वो ठंडा होके जो प्लेन एरिया बना दिया, वहाँ काफ़ी सारे वोल्केनो निकले हुए थे, और जिसके कारण अब जो एरिया देखते हैं हम वो क्या है? अपलिफ्टेड तो है, लेकिन ऊपर से क्या है? प्लेन है, कोण शेप में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पठार हो गए, टेक्टोनिक पठार, डाइसेक्ट प्लेट, वोल्केनिक। तो डाइसेक्ट को क्या बोलते हैं? विच्छेदित या विभाजित पठार बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेटो, ज्वालामुखी पठार। अब भाई दीज आर फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट विच कॉज्ड अपलिफ्ट, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, भाई ये जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब कोई कहीं पर है, कोई पठार कॉन्टिनेंट के पास है, कोई जमीन के अंदर है, तो ये 3 तरीके से बांटा गया है। 3 तरीके से कैसे? एक तो है इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू वो प्लेट्यू होते हैं जब दो काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हों और उनके बीच में कुछ एरिया क्या हो? समतल हो। तो काफी काफी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हो और बीच में क्या हो? काफी समतल इलाका हो, तो उनको बोलते हैं इंटरमोंटेनी। मोन्टेनी का मतलब माउंटेनियस एरिया हो गया, पहाड़ों के अंदर जो प्लेन एरिया हो। जिसमें तिब्बत का पठार देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। भाई तिब्बत का पठार देखते हैं, हिमालय, इंडिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला, और फिर चीन में क्यूनलून पर्वत श्रृंखला। हिमालय और क्यूनलून पर्वत श्रृंखला के बीच में जो इलाका आ जाता है वो प्लेन है, तो तिब्बत पठार हो गया। बोलिवियन प्लेट्यू बिटवीन टू रेंज ऑफ एंडीज, जो बोलिविया पठार है, बोलिविया देश में दक्षिणी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में। फिर पिडमाउंट प्लेट्यू, पिडमाउंट कौन से होते हैं आप देखेंगे? पिडमाउंट कौन से होते हैं? जब माउंटेन के पास का एरिया हो वो घिसने के बाद, और फिर उसके साइड में एक तरफ सागर हो एक तरफ पर्वत हो और बीच में प्लेन एरिया आ जाए, तो उसको पिडमाउंट बोलते हैं। ऐसा ही मालवा का पठार है जो हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू वो होते हैं जो कॉन्टिनेंटल रीजन में हो और बिल्कुल प्लेन हो और दोनों तरफ सागर पड़ते हो, फिर उसके बाद, ठीक है ना, इधर भी सागर है इधर भी सागर है, तो कॉन्टिनेंटल पठार हो गए। तो यहाँ पर टेक्टोनिक जो पठार हैं वो 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। एक वो इलाका पहाड़ी इलाका, दूसरा पहाड़ और समुद्र वाला इलाका, और फिर एक महाद्वीप के अंदर दोनों तरफ समुद्र हो, ठीक है।
अब बात करते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू कौन से होते हैं। डाइसेक्टेड प्लेट्यू फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वेदरिंग एंड इरोजन बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड्स। जब बर्फ के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो घर्षण होता है और उससे वो इलाका काट दिया जाता है और वो दूसरे इलाकों से अलग थलग रह जाता है, तो उनको बोलते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू। ठीक है, जिसमें आप कुछ इलाका देखेंगे और जो उनके बीच में कोई रास्ता बन जाता है पानी निकलने का, तो वो कैनियन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे स्टीप साइडेड टेबुलर मासिस इज कॉल्ड मेसा एंड बट्टिस। मेसा और बट्टिस कहलाते हैं जब वो इलाका कटने के बाद दूसरे प्लेट इलाके से कट के अलग थलग रह जाता है, तो जो थोड़ा एरिया अलग थलग रह जाता है उसको मेसा बोलते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल छोटा रह गया, बिल्कुल अलग हो गया है, उसे बटे बोलते हैं। तो बटेज, मेसा। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में रह जाएगा। ये किसका एग्जांपल है? मेसाज का है। काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन दूर थलग अलग थलग रह गया है, और जो बिल्कुल छोटा रह गया अलग थलग उसको बटेज बोलते हैं। द कोलोराडो प्लेट्यू इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एक एग्जाम्पल है इसका। और तिब्बत पठार भी इसका एग्जाम्पल है। स्कोट्स के अंदर हाईलैंड है वो भी इलाका। तो यहाँ देखो आप, अलग थलग हो गया ना एक इलाका, इससे अलग थलग हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर आता है वोल्केनिक प्लेट्यू। वोल्केनिक पठार जो है कौन सा है? A volcanic plateau is formed by the numerous small volcanic eruption that slowly build up over time, forming a plateau from the resulting lava flows. ठीक है, sheets of basaltic lavas, a Columbia पठार, a Columbia plateau in the north eastern United States of America एग्जाम्पल हैं इसके। और the Deccan Trap are सच प्लेट्यूज। ज्वालामुखी पठार कौन से हैं भाई? ज्वालामुखी पठार एक तो कोलंबिया का पठार है उत्तरी अमेरिका के अंदर, एक दक्कन का पठार भारत के अंदर। ये एग्जाम्पल है। ज्वालामुखी अभी भी बताए, काफ़ी सारे ज्वालामुखी निकलते हैं और उनके फिर इलाका समतल हो जाए तो ज्वालामुखी पठार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पठार देखा आपने। तो कौन कौन से पठार? वोल्केनिक पठार देखे, और डाइसेक्ट, फिर टेक्टोनिक पठार, और उसके बाद जो पठार का योगदान था हमारे जीवन में कैसा था वो देखा आपने।